होता है। अब इसके बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आखिर में सब्जेक्ट लिखेंगे। और इस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और वो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, फ़ेल, हाल, मुकम्मल और जारी। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी पहचान है फ़ेल, हाल, मुकम्मल और जारी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछला जो हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, फ़ेल, हाल, मुकम्मल, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ़ेल, हाल, मुकम्मल जो जारी। अब पहचान इसकी क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही हैं, ता रहा हूँ, ते रहे हैं आते हैं। इस टेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर सिर्फ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आते हैं, लेकिन इसमें वक्त या मुद्दत का ज़िक्र भी होता है। उसमें वक्त और मुद्दत का ज़िक्र नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त और मुद्दत का ज़िक्र होता है। इसको हम आगे मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें वो चीज़ें देख लें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इमदादी फ़ेल होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हैज़, हैव इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है, यानी इसमें बीन का इजाफा होता है। अब इसमें फ़ेल की चौथी हालत यानी कि पहली हालत के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। आईएनजी जो कि जब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होती है तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। अब हमें पता है कि ही, शी, इट और वाहिद फ़ाइल के साथ हमेशा हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और वाहिद फ़ाइल यानी कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है, जबकि आई, वी, दे, यू और जमा फ़ाइलों के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है, यानी कि जमा फ़ाइल सिंगल के साथ हमेशा हैज़, जबकि जमा फ़ाइलों के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है। अब इसके बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आखिर में सब्जेक्ट लिखेंगे। और इसके बाद जब हमारे पास वक्त या मुद्दत का ज़िक्र होगा तो आखिर पर सिंस या फार भी इस्तेमाल होगा। अब हम सिंस और फार कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अब सिंस और फार का क्या है इस्तेमाल? किस तरह से होता है? सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अनगिना वक्त, यानी अगर काम शुरू होने का वक्त मुतय्यन हो और इसका नाम लेकर बताया गया हो तो वो सिंस में आएगा, यानी कि 2 बजे से 3 बजे से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम को पॉइंट किया गया कि 2 बजे से या फिर 3 बजे से, इतवार से, सोमवार से, मई से या जून से। जबकि फॉर में क्या होता है? फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि गुज़रा वक्त, गिना वक्त, यानी अगर काम शुरू होने की मुद्दत बताई गई हो, मसलन पीरियड ऑफ टाइम फॉर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 5 साल से, कई साल से, यानी कि इस पर सिंस में क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम गाना गाते रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग आ सॉन्ग। गाते रहे हैं, सिंगिंग फोर्थ फॉर्म है, आ सॉन्ग गाना, वी हैव बीन इस्तेमाल हो रहा है, हम गाना गाते रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। हैव इसलिए यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर जमा फाइल है, वी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल
वो मुद्दत से यहाँ आता रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम। मुद्दत से पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम को पॉइंट कर रहे हैं मुद्दत से। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो मुद्दत से यहाँ आता रहा है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। 2 घंटे से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम कि कितना टाइम हो गया है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 घंटे से, इसलिए यहाँ पर आया है 2 hours। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। यहाँ पर उसने बताया गया है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस 1982। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है हमारी कि हमने यहाँ पर सिंस लगाना था, क्योंकि वो बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त। सिंस हैज़ बीन इन दिस हाउस सिंस 1982। अब हमने जब ये कर लिया है तो अब हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बनाने का तरीका। और उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले नेगेटिव बनाने में हैज़ और हैव को के बाद और बीन से पहले नोट लगाया जाएगा। नेगेटिव में हमेशा नोट का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन है तो उसमें नोट हैज़ बीन के बाद नहीं, हैज़ के बाद और बीन से पहले नोट लगाया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन, हैज़ फाइल के बाद बीन से पहले, ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन हैव नॉट बीन एडवाइसिंग अस, हमें नसीहत फॉर 15 days। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days। अब हमारे पास सादा सवालिया बनाने के लिए इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि हैव बीन को फ़ाइल से पहले और बीन को फ़ाइल के फ़ौरन बाद लगाया जाएगा। किस तरह से, आखिर पर सवालिया निशान। क्या बच्चे 2 बजे से खिलौनों से खेल रहे हैं। हैज़ द चाइल्ड, हैज़ फ़ाइल से पहले और फ़ाइल के फ़ौरन बाद बीन, हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज़ सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। हमेशा याद रखिएगा कि सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल से पहले हैज़ और फ़ाइल के फ़ौरन बाद बीन लगाएंगे। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे उनको एडजस्ट करेंगे। हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज़ सिंस 2 o'clock। इसी तरह डबल सवालिया बनाने के लिए व्हाट, वाई, हुई, व्हेन, हु का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं, क्या। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 hours। आप यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टेंस है। बस हमें इसमें वक्त और मुद्दत का ख्याल रखना होता है। हैज़, हैव, बीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। हैव, हैज़ के बाद फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। और इस तरह जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज़, हैव को पहले फ़ाइल से पहले और फ़ाइल के फ़ौरन बाद बीन लगाते हैं। इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है और मेन श्योर कि हमें सिंस और फार के इस्तेमाल में गलती नहीं करनी। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जबकि फार जो होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है।
सिंस 2 बजे से, यानी कि एक पॉइंट टाइम को पॉइंट किया गया है इतवार से, जबकि फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 घंटे से 4 दिनों से कितना वक्त हो गया है उसमें इस्तेमाल होता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको। आप इस टेंस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आगे मेरे चैनल को s.mahin को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।